वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास कुछ देर बाद होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए। मज़ीद जान लेते हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह से। सनाउल्लाह, एजेंडा क्या है इजलास का? ये नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से और टेररिज्म इसका टॉप एजेंडा है। आपको पता है कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी है। खासकर बलूचिस्तान में गुज़श्ता एक माह में दहशतगर्दी के 3 बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं, छोटे मोटे तो हो रहे हैं। इससे निपटने के हवाले से बड़े फैसले किए जाएंगे। इसके अलावा चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से जो चीनी हुकूमत के कंसर्न है, आज वो भी नेशनल एक्शन जो प्लान है उसमें एपेक्स कमेटी के इजलास में ये पेश किए जाएंगे। इसके साथ केपी में जो टेररिज्म की सूरत हाल है वो भी ज़ेरे हो रहा है। और अब तक जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिनमें तेजी से इजाफा हुआ है, उसमें जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की गई है उसकी रिपोर्ट्स भी आज पेश की जाएंगी। और इसके साथ जो मशरकी और मजहबी सरहदें हैं उनकी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। पूरी सिविल और अस्करी क़यादत इस इजलास में शरीक होगी। चारों सूबाई वज़ीर आला भी हैं इसमें। इसके अलावा आर्मी चीफ के अलावा तमाम इंटेलिजेंस इदारों के हेड इसमें शिरकत करेंगे। तमाम चीफ सेक्रेटरीज हैं, तमाम आईजीज हैं और कुछ वफाकी वज़रा भी हैं जिनकी शिरकत इसमें हो रही है। तो अहम इजलास है और बड़े फैसले मुतवक्के हैं, खासकर दहशतगर्दी के जो वाक़यात बड़े हैं तेजी से उससे निपटने के हवाले से। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह इन तफसीलात के लिए।